370 यार, किसी दो बल्लेबाज को या तो आप बड़ी इनिंग देखते हो या तो फिर पूरी टीम की तरह कंट्रीब्यूशन आप देखते हो। वही बात, कोशिश करी मैच फंसाने की, मैच मतलब देने की, अभी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा। बट आज बहुत बड़ा फर्क निकल कर एडम ज़ैम्पा आए हैं। ज़ैम्पा ने जो दबाव बनाया ऊपर में जब रन बनते थे तब भी, और जब आकर उन्होंने वो विकेटें ली तो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। जिस स्टेज पर वो विकेटें आई हैं वो बड़ी क्रूशियल रही है और ज़ैम्पा ने स्पेल डाला है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा प्लस है कि दो बैक टू बैक गेम्स में ज़ैम्पा ने ऐसी बॉल डाल दी है। बट फिर भी मतलब ये है कि आज ऑस्ट्रेलिया खेला, बट आज भी ऑस्ट्रेलिया मतलब मैं अगर दोनों देखूं, आप अगर पहली इनिंग में उठाओ एक अच्छी शुरुआत होती है और फिर एक बुरा नतीजा दिखता है। पाकिस्तान की भी इनिंग उठाओगे आप, एक अच्छी शुरुआत उनकी बल्लेबाजी दिखती है, लेकिन बाद में नतीजा जो जाता है वो बड़ा खराब जाता है। ये है कि आज जो पाकिस्तान हारा है वो 70% या 60% ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई वैसा ऑस्ट्रेलिया था, मतलब ये होता तो स्टार्ट में ही खत्म कर देता है इनको। बट ये जरूर रहेगा कि पाकिस्तान को तब क्या बोले, खैर उनकी टीम अभी पॉइंट्स टेबल में क्या रहते हैं और देते हैं। इन 5 में से आप अगर 3 मैच पाकिस्तान जीतता है तो वो 5 जीत पे आपकी किस्मत, नेट रन रेट और कोई गिर गया से ही जा सकते हो। कुदरत का निजाम, ठीक है। लेकिन 3 जीत और चाहिए भी तो आप अफगानिस्तान को भी हरा दो, बांग्लादेश को भी हरा दो, तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में से एक तो जीतना होगा। एक शोर शॉट होने के लिए 2 जीतने होंगे। हाँ वही चीज, वो मुश्किल लगते हैं। वो मुश्किल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो, आप भी उसी सिचुएशन में हो। ऑस्ट्रेलिया पे अगर ये सोचे कि मैं 5 पे चले जाऊं, मतलब अगले 5 में 3 और जीत जाऊं, उनके मैच किस किस के साथ है? एक उनका ऑब्वियसली जो उनके इंग्लैंड वाला मैच है जो कि क्रिकेट बड़ा मैच है कॉन्टेक्स्ट में, फिर नीदरलैंड्स में उनको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नीदरलैंड उनको जीतना चाहिए। और जो उनका लास्ट के गेम है अच्छे कि लास्ट 3 तो उनको इजी मिल गए कंपैरेटिवली, एक उनको और जीतते हैं तो वो तो 6 पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। सो ऑस्ट्रेलिया आर बेटर प्लेस्ड क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान मुझे अब टॉप 4 में जाती नहीं दिख रही है। मैं फिर अगेन आज का डेट है अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तानी फैंस, आई थिंक बाबर अगर अपने बेस्ट पे नहीं है तो ये टीम नहीं जाएगी। बट सीधा सवाल पूछा, क्या ये टीम 1992 की तरह टर्न अराउंड कर सकती है? रमीज राजा ने एक बात बोली, उन्होंने कहा लीडरशिप। उन्होंने कहा इमरान खान के नाम पे हमारे पास वो लीडर था जो कहता था कि चलो चलते करते। इमरान आई थिंक वो 49 एट दैट टाइम, 39 या 41 या 39 में भूल गया। 49 तो बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए 47 या 39 थे, बूच और तकरीबन एक बराबर थे। और इमरान का जो शोल्डर था ना वो फट गया, तो वो वहां पे वो पट्टियां बांध के, और बॉल तो बड़ा हल्का डालते थे वो, पर वो लास्ट 3 मैचों में 3 नंबर बैटिंग करने चले जाते थे। ऊपर आए ना, हाँ 3 नंबर बैटिंग, लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। भाई सलीम मलिक 8-9 नंबर पे थे। क्यों? 2 रीजन। उस टाइम पे इमरान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में वो व्हाइट बॉल 2 होती थी इस्तेमाल, जो आज भी होती है, बॉल स्विंग होता था। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं तो नई बॉल सर्वाइव करके आपको दे दूंगा, बाद में नीचे इंजी है या जावेद है, आप रन बना देना। सेकेंडली आई थिंक जो प्लेयर अब दबे जुबान बताते हैं, शरारतें, इमरान कुछ प्लेयरों को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अंदर रहूंगा ना, अब मैं देखता हूं बदमाशी कौन करता है। गेम कंट्रोल, लीडरशिप, प्लस इमरान के पास क्या क्या था। वसीम अकरम वॉज नो ग्रीन हॉर्न। वो पिछले 7 साल से क्रिकेट खेल रहे थे यार, ऑलरेडी वसीम अकरम की तूती बोलती थी। बॉलिंग करने का फैसला किया। वार्नर का पहला कैच 9 रन पे गिराया गया, दूसरा कैच भी तकरीबन 100 कुछ रन पे, और उसके बाद ये स्कोर कार्ड सामने नमूदार हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके 367 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लगा यूं हमें कि एक वक्त पर कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी कमबैक की है। शाहिनशाह अफरीदी देयर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ रियल शाहीन, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद प्राइड। 5 for 54 in his 10 overs, the most successful bowler. हारिस रऊफ देयर वेरी एक्सपेंसिव, 10 ओवर में 83 रन दिए, उन्होंने 3 विकेट हासिल की। एंड Usama, well, there's a lot to be spoken about him and his performance. We will talk about that. In response, पाकिस्तान ने सिर्फ 305 रन किए, 45.3 ओवरों में उनकी बैटिंग खत्म हो गई। एक वक्त पे लगा यूं जो इमाम ने और अब्दुल्ला ने साथ दिया था कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से ये मैच चेस करेगा, मगर बदकिस्मती से वाज़ेह तौर पे कोई भी खिलाड़ी मैच फिनिशर आज साबित ना हो सका। ज़ैम्पा ने 4 विकेट हासिल किए पाकिस्तान के खिलाफ, एंड देन Stoinis and Cummins also coming to the party. Australia winning this by 62 runs. It's like every other Pakistani cricket lover, very disappointed. We thought once Pakistan ऑस्ट्रेलियन जब उन्होंने स्कोर कर लिया ठीक ठाक किस्म का 367,
वी वर होपफुल के ग्राउंड छोटी है. आपको बताया था सुबह के इससे पहले जो 3 मैच हुए थे उसमें 69 सिक्सेस लगे थे. ग्राउंड छोटी है, पिच बहुत अच्छी है एंड पाकिस्तान वर क्रूजिंग एट वन स्टेज. आई मीन दे स्टार्टेड ऑफ वेल, परफेक्ट ओपनिंग स्टैंड. 132 का ओपनिंग स्टैंड था. बोथ द ओपनर्स गॉट 50. दे प्लेड सेंसिबल क्रिकेट. रिस्क नहीं लिया बट साथ में 7 रन ओवर 8 रन ओवर करते रहे हैं. सो यू नो दैट वाज अ गुड स्टार्ट एंड देन 2 विकेटें गई. उसके बाद एवरीथिंग वाज ऑल ओवर द शॉप. लॉट्स टू डिस्कस. आई सपोज ग्रेजुअली वन बाय वन करेंगे इस शो में. बट ओवरऑल when बाबर आजम गॉट, रिजवान ने थोड़ी कोशिश की, इफ्तिखार ने आके थोड़ी कोशिश की, साउद शकील ने की, बट फिनिशर जैसे आपने कहा फखर के फिनिश नहीं कर पाए गेम. किसी एक को एंड तक जाना था, किसी एक को सीधा खेलना था. इफ्तिखार इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेंजरस प्लेयर था. ही वाज लुकिंग गुड. ही वाज ऑन 26 ऑफ 20 विद 3 सिक्सेस. अब पता है कि जैम्पा बॉल कर रहा है, मिसबा यहाँ, शोएब मलिक बैठा है, यहाँ सारा दिन यहीं थे, चीखे मारे हैं कि भाई इसको फ्रंट फुट पे खेलना है, ये तुम्हें तेज करेगा और बॉल स्किट करेगा बिकॉज गीला हो रहा है. उसको आपने बैक फुट पे खेला और लेग में फुर हो गई. वंस इफ्तिखार वाज गोन, आई थिंक देयर वाज नो होप फॉर मी. मोइन को लगा हुआ था कि एंड तक के शायद जीत जाए. आई डोंट नो व्हाई बट मेरी कोई होप नहीं थी. वंस मैच फंसा हुआ था उस वक्त तक. हम मैच में थे, जैसे ड्यू आई है हम स्लिप हो गए. क्यों, क्या वजह है? एक्सप्लेन टू दिस. ये हमारी ऑडियंस को ये पॉइंट जरा क्लियरली बताएं, समझाएं टेक्निकली कि क्या वजह है कि ड्यू आने के बाद हम क्यों कोलैप्स किए. हालांकि ड्यू पे तो सब कहते हैं कि जी बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है. प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस. लेकिन ड्यू का इतना मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ा है कि जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है और जैसे जैसे वो रन रेट नेट जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऊपर जाता है तो फिर आप पैनिक करते हैं. पैनिक किए हैं बेसिकली. और रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, वही जो हम हमेशा बात करते हैं कि 6 एंड ओवर 6 एंड हाफ ओके फाइन. जब हम 8 एंड ओवर पे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारी टीम के अंदर जो बिलीव है वो उस तरह नहीं है. आप क्लियरली देखें, द डिफरेंस वाज दे हिट 19 सिक्सेस. आई थिंक उनकी इनिंग में 19 छक्के थे जबकि हमने 6 छक्के मारे. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस इन अ गेम. इसमें आप रनों का आप फर्क देख लें. और शॉर्ट सिलेक्शन है कि आप मुंह के बॉल को भी कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कि हमने चौका मारना है. और 2 बंदे मेन प्लेयर हमारे आउट हुए, इमाम आउट हुए, बाबर. हालांकि ऑस्ट्रेलियन को आपने देखा वही बॉल वार्नर को मिला है आगे या पीछे तो उन्होंने चौका नहीं मारा, उन्होंने वो छक्का मारा. उनको पता था कि बाउंड्री छोटी है. दे वेंट फॉर द फुल ब्लडेड शॉट और ठीक है जी छक्का. आगे गिरी पीछे गिरी. हमने काफी बॉल जो स्पिनर के इवन आगे भी गिरे हैं तो उसको हम ऐसे जैसे बड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं. तो नोइंग द ग्राउंड एंड देन बेसिकली इनिशिएटिव लेना. भाई आगे गिर रहे हैं आप, 62 की बाउंड्री है तो व्हाई यू आर नॉट जस्ट टेकिंग दैट रिस्क. एक टाइम पे फिर जब वो प्रेशर आप पे बनता है देन यू हैव टू डू सो मच एट द बैक एंड. विकेट्स भी साथ गिरती हैं. 8 एंड ओवर है, विकेट गिरी है, थोड़ा सा टाइम लिया नए बैट्समैन ने, सडनली वो 10 पे चली जाती है. तो ये मेरे ख्याल में एक डिफरेंस था. और दूसरी जो चीज़ है मैं पहले भी कह रहा था कि हमने जिस तरीके से बॉलिंग की है, अगर हम प्लान्ड होते, हम तरीके से करते तो मेरे ख्याल में 35 से 40 रन कम होने थे, हम कर सकते. अच्छा, कि एडम जैम्पा विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, क्रैम्प कर रहे हैं आपको. वो चाह रहे हैं कि आप यूं खेलें या आप स्केयर ऑफ द विकेट उस बॉल को खेलने जाए और आपको लेग बिफोर या बोल्ड करे. और हम कैसे आउट हुए, हम सीधा मारने नहीं गए कोई भी कि रूम दें एटलीस्ट ताकि हमारी एक्सटेंशन हो और सामने की बाउंड्री टारगेट करें. हम जा रहे हैं मिड विकेट या स्केयर लेग की तरफ या पॉइंट की तरफ खेलते हुए, जो जैसे इफ्तिखार आउट हुआ है और इस तरीके से आउट हुए हैं. फिर स्टोइनिस का बॉलिंग प्लान हमें पता है, हर मैच में वो जब आते हैं वो बाउंसर्स करते हैं, स्लो बाउंसर और ये कटर. पहला बॉल था अब्दुल्ला शफीक मिड ऑफ ऊपर देखिए, पहले बॉल पे निकल के मारने गया. हालांकि वो पीछे पूरे मैचों में उसकी बॉलिंग देख लें और उसने उसकी तरफ बॉल किया है और वहीं पे वो आउट हुआ. सेट था, बहुत अच्छा खेल रहा था, विकेट चली गई, इनिशिएटिव हमारे हाथ से निकल गया. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया. क्या बाबर आजम को टॉस जीतकर पहली बैटिंग करना था या कैचेस छोड़ दिए या छोटे ग्राउंड में कम छक्के मारे या जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग की? क्या रीज़न हो सकता है हार का?
कमेंट करके बताएं आपकी राय। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स टेक और ए स्पोर्ट्स द पवेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स का स्टेटमेंट। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वेल, बेल आइकॉन दबाकर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।